बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मतीउल्लाह जान साहब, एक जानिब आर्टिकल एक सामने आता है कि शायद पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत चल रही है। जरदारी साहब एम गुस्सा नहीं हुए थे कि इस साल के आखिर में इलेक्शन की बात भी हो रही है। पीपल पार्टी से बातचीत चल रही है, पीपल्स पार्टी को बताया गया अच्छा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी रिपोर्टेडली कि वो जरदारी साहब से अलग भी मिले और CEC के अंदर भी शरीक हुए, जहाँ पे कुछ बातें इस किस्म की हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज अब कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और रात को बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है, उन्होंने माजी में एक अच्छा स्टांस भी लिया था। जो अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पे फेडरल गवर्नमेंट पूरी कह रही थी कि नहीं, इस्तीफा मंजूर होगा तब होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी को पसंद नहीं आ रही थी किसी को। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि जी आप वज़ीर कानून है, आप बताओ, उन्होंने कहा जी मैं इस मामले में आइन के साथ हूँ, आइन में इस्तीफे की मंजूरी का कोई जिक्र नहीं है। उनकी जानिब से कल कहा गया कि जी इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर और एक दो कुछ और लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। साथ ही सुबह से ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जा सकता है, आज या कल किसी भी टाइम में, क्योंकि 25 को उनको इंजेक्शन लगना है और डॉक्टर्स ने ही रिकमेंड किया था कि इनकी एंजियोग्राफी भी कराई जाए क्लॉटिंग वाले मामले के ऊपर। अब आंखों वाले अस्पताल में तो एंजियोग्राफी होने से रही, उसके लिए डेफिनेटली IH8 वाले शिफा मुंतकिली होगी। उधर PTI का धरना भी जारी है, अभी इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सलमान नकम राजा साहब रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश पहले की, नाकाम हुए, अब वो चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश में हैं। तो वो शायद इसी चीज़ को मेक श्योर कराना चाह रहे हैं, वो पैगाम ये लेके जा रहे हैं फैमिली का कि भाई हमें मुकम्मल चेकअप चाहिए, खाली आंख नहीं। अब बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ज़रा मिला के कुछ सिचुएशन एनालाइज करें तो ज़रा शुरू करते हैं अभी इनके जारी धरने से। केस तो इनका सुप्रीम कोर्ट में कोई है नहीं, या कोई ऐसा मामला अभी जेर इल्तवा नहीं है जिससे खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता हो। मामला सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सुबह मैंने पूछने की कोशिश भी की कुछ इनके रहनुमाओं से, कुछ ऑन कैमरा भी, कुछ ऑफ कैमरा भी, तो कोई ठोस जवाब नहीं था उनके पास कि सुप्रीम कोर्ट आने की रीज़न क्या है। और यही अफरीदी साहब क्या उनको देने की पोजीशन में है, ना सोमोटो ले सकते हैं ना कुछ। फिर भी शायद वो जो अब होने वाली मुंतकिली है उसको वो इसमें डलवाना चाह रहे हैं, या कुछ क्या चल क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए ज़ुल्करनैन, पहली बात तो ये है कि अब मामला अदालत से ज़्यादा हुकूमत की कोर्ट में है, और हुकूमत अगर चाहे तो चाहे वो जेल मैनुअल को बुनियाद बनाए या वो अपनी पॉलिसी को बुनियाद बनाए। हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की बुनियाद पे इमरान खान को वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर सकती है। उसके लिए किसी अदालती हुक्म की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब अगर हुकूमत न चाहे तो फिर अदालत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा आपने ख़ुद कहा कि कोई केस पेंडिंग नहीं है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या सियासी माहौल ऐसा है कि जिसमें हुकूमत ये चाहेगी? और अगर देखें तो क्या PTI की तरफ से जो इस वक्त वाइब्स आ रही हैं, क्या ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि उनके मामलात कुछ हुकूमत के साथ बेहतर हुए हैं? तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह का जो बयान आया था इमरान खान के हवाले से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपने अब खुद बताया कि PTI के जो सोहेल अफरीदी साहब को अगर आप देख लें तो वो भी आज यहाँ धरने पे मौजूद नहीं है। और ये जो बैरिस्टर अकील साहब का आपने हवाला दिया है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो दूसरे सलमान नकम राजा, इनकी मुलाकात हो सकती है। आई डोंट नो, सलमान राजा की बात की है ना उन्होंने, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ अगर बैरिस्टर अकील की ये बात दुरुस्त साबित होती है, नहीं सलमान नकम राजा की नहीं, बैरिस्टर गौहर की, सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की बात है। जी गौहर साहब की और शायद किसी की और भी, शायद फैमिली से किसी की। अब आपको पता है बैरिस्टर गौहर तो अकेले मिलने से डरते हैं खान साहब को। उनको या तो एक गवाह चाहिए या कोई मुहाफिज चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये दो अफराद की बात हो जाती है तो इसमें डेफिनेटली ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। तो आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? हुकूमत क्यों लचक दिखा रही है? अब ये सवाल पैदा होता है ना, हुकूमत के मकासद क्या हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या PTI ने किसी मामले पे हुकूमत की हिमायत की हामी भरी है? और सबसे अहम मामला तो कोई आइनी तरमीम का हो सकता है, 28वीं आइनी तरमीम जिसकी हम खबरें सुन रहे हैं। और क्या उसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, वो भी बड़ा जारहाना अंदाज़ अपनाए हुए हैं? तो
ये 28वीं तरमीम का मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है। कुछ लोगों की राय में कि बहुत मुश्किल है जी 2/3 अगर ना हो, और फिर उसके बाद सूबाई असम्बली की इत्तफाक होना भी मुश्किल है। मगर फिर सूबाई असम्बली का इत्तफाक वाला मामला तो कुछ माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं वो तो अगर उस आइन के उस शिक में ही तरमीम कर दी जाए कि जिसमें सूबाई असम्बली की करारदाद ज़रूरी है छोटे सूबों के लिए, बिल्कुल, तो फिर सूबों की कंसेंट भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये और बात है कि एक बहुत ख़तरनाक ये कदम होगा जिसका मैं भी समझता हूँ कि ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, विफाक के लिए भी ख़तरनाक होगा। मगर अमली तौर पे आप जानते हैं 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई, हम जैसों ने ज़्यादा शोर ही किया ना, जाहिर है अमली तौर पे तो उस पर अमल हो गया। और फिर इस 26वीं और 27वीं को जब जरदारी साहब सपोर्ट कर चुके हैं तो अब बल्कि बिलावल साहब ने 26वीं का बीड़ा उठाया था, बीड़ा उठाया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो किस मुंह से 28वीं की मुखालफत करेंगे? उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आइन के साथ किया तो आइन के साथ एक गुना और सही, फिर चाहे वो PTI की मदद से हो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है कि मामलात जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ शायद जाएंगे। अब वो बेहतरी किसके लिए होगी? क्या वो PTI के लिए होगी? क्या वो इमरान खान के लिए होगी? क्या वो पाकिस्तान मुल्क के लिए होगी? क्या वो हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए होगी? क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए होगी? ये कहना तो कबल अज़ वक्त है। अच्छा, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि एक तरफ कहा जाता है कि जी इमरान खान डटे में है, सियासतदान रास्ता बनाता है, तो अगर वो इमरान खान रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहा जाएगा कि जी डील कर ली। तो आपने कहा था कि अगर वो डील इस नुक्ते के लिए हो कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, तो उसके बाद जो भी जीत के आए तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, जो जीतता है जिसको मेजॉरिटी मिलती है सबको काबिल कबूल होगा, तो फिर ये कोई माड़ी चीज़ नहीं है, ये अच्छी डील है, ये होनी चाहिए। अच्छा, अब डॉन का एक आर्टिकल इस हवाले से, आर्टिकल कह लें, इदारिया कह लें, एक सिचुएशनर है कि कुछ हालात उन्होंने कहा जी इस किस्म के आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा को उन्होंने अनोनिमस सोर्स के तौर पे कोट करके बताया है, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, उसने बताया उनको कि कोई साल के आखिर में इलेक्शन किन को बताया? डॉन को। अच्छा, कि जी इस साल के आखिर में ये बाकी की बात कर रहे हैं, किसकी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? ये जो कल डॉन के बैक पेज पे लगी हुई थी। अच्छा, ठीक है, कि इस साल के आखिर में इंतखाबात की तरफ मामला जा रहा है, और मतलब अब उसमें खान साहब होंगे या नहीं ये एक अलग चीज़ है कि उनको इलेक्शन के बाद बाहर लाना है या पहले लेके आना है, ये चीज़ें तो बात की उसमें है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब एक मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप इस चीज़ के साथ मिला के देखें कि हमारे दोस्त सहाफ़ी भी, वकील भी, मियाँ दाऊद साहब, वो और बहुत सारे और लोग जो कंटिन्यूसली पंजाब हुकूमत को कुछ दिन से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो CCD के केसेस हों जो कह रहे हैं जी मरीम नवाज़ पे केसेस बनेंगे, वक्त बदलने की देर है, कभी जहाज़ वाला मामला आता है, कभी कुछ और चीज़ आती है, ये सारा जो एक माहौल बन रहा है, क्या ये माइनस मुस्लिम लीग नून कुछ होने जा रहा है, या जरदारी साहब की चीखें भी इसी वजह से निकल रही हैं? एक तरफ 28वीं तरमीम या कहीं के PTI के साथ मामला तय ना हो जाए, ये हमें बाहर रख के ना करें। मेरे ख्याल में नून लीग और PTI के बीच अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी रहती हैं ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ ऐसा माहौल ज़रूर बनेगा कि जिसमें नून लीग या PTI में से किसी एक को डंप या डिच करना पड़ेगा, अदरवाइज कर चुके हैं। ठीक है, PTI से ज़्यादा डंप क्या होगी? नहीं, मैं PTI की, मैं नून लीग और पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से किसी एक को डंप या डिच करना होगा। अब होगा ये कि क्योंकि नून लीग जो है विफाक में भी है, पंजाब सबसे बड़े सूबे में भी है, और तो उसके लिए PTI के साथ जो नेचुरल जो एक अंडरस्टैंडिंग अगर कोई बननी भी है, चाहे वो डायरेक्ट ना भी हो, लेकिन बिल वसातत वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको पता है बिल वसातत जी कौन था? पहले माजी में भी कोई था और अब भी कोई है। पहले बिल वसातत जो थे जनरल फैज़ थे, फैज़ाबाद वाले केस में, तो अब बिल वसातत जो हैं उनके जानशीं हैं जो भी होंगे। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पीपल पार्टी के बगैर मामलात चल सकते हैं, और पीपल पार्टी के बगैर मामलात शायद इसलिए भी चलाना इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि MQM को भी साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी सीट है, उनको भी तो दे दी गई थी ना, वापस तो नहीं ले सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि लग यही रहा है
कि नून लीग को सिर्फ समझाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वो करीब होने की कोशिश ना की जाए, आप अपनी जगह पे रहें, बेहतर यही है आपके लिए। अदरवाइज़ जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में तो वफाकी आईनी अदालत कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि वहाँ से फ़ैसला ही आना है ना। हाँ। और फिर अमल दरामद उस पर इलेक्शन कमीशन ने करना है, ठीक है। तो इसमें हुकूमत का क्या है? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये चाह रही है, ये जो आपने बात की ना कि बैरिस्टर अकील ने बोला है कि अगले चंद दिनों में या 5-6 दिनों में मुलाकात हो जाएगी, इस हफ्ते का उन्होंने कहा, इस जो आज हफ्ते से का। स्टार्ट हुआ। मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात भी उस वक्त तक बैरिस्टर गौहर इस पर राज़ी नहीं होंगे जब तक कोई टेंजिबल चीज़ें उनके हाथ में नहीं होंगी जो वो इमरान खान को जाके दिखा सकेंगे। अब वो टेंजिबल चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्योंकि देखें ना, और इमरान खान को क्या वो डाला जेल में जाके बताएंगे? मुझे नहीं लगता। पहली बात तो यह सबसे बड़ी टेंजिबल चीज़ ही ये होगी कि इमरान खान को आ जाएगा जी, मेडिकल बोर्ड ने कह दिया है कि आप आँख बचा लें या सियासत। तो इमरान खान को भी एक जवाब मिल जाएगा कि भाई मेडिकल रीज़न से मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने क्या है, मेरी आँख का इलाज होना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है। जब खान साहब को मेडिकली कन्विंस कर दिया जाएगा, पॉलिटिकली वो शायद कन्विंस होना भी ना चाहें, लेकिन मेडिकली शायद वो होना चाहेंगे, तो वो अब तो रिपोर्ट आई हुई है ना डॉक्टर्स की कि जी एंजियोग्राफी ज़रूरी है। एंजियोग्राफी जेल में तो नहीं हो सकती। तो अगर वो मुंतकिल हो जाते हैं, कैथ लैब ज़रूरी है। लेट्स से कि शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की या किसी और की मुलाकात जो होगी वो बड़ी क्रूशल होगी, और वहाँ पे जो एक्सेस होगी वो जस्टिफाइबल भी होगी, और वहाँ पे फिर रिश्तेदारों की मीटिंग भी करनी पड़ेगी, ये भी आप जहन में रखें। तो अब रिश्तेदारों की तरफ से कौन गारंटी देगा कि भाई बाहर आगे वो बात नहीं होनी जो कि पहले होती रही है? मुझे ये लगता है कि ख़ुद इमरान खान जो हैं वो अब हॉस्पिटल में आने के बाद वो उस तरह की बात शायद ना करें जो वो पहले करते रहे। अच्छा जी, क्योंकि उनकी और तो कोई गारंटी नहीं है, उनके अपने समय। अलीमा खान साहिबा तो 3-4 दिन पहले खुद एक मीडिया टॉक में कह चुकी हैं कि भाई यहाँ फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेते, आप जो है ना इमरान खान साहब का हमारी मौजूदगी में ट्रीटमेंट करवा दें। देखिए ना, यही असल चीज़ यही है ना कि उनका जब इलाज शुरू हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान के पास या नौरीन जो उनकी बहन है उनके पास या किसी और के पास ये जवाज़ रह जाएगा कि वो कोई ऐसी सख्त ज़ुबान बाहर आके इस्तेमाल करें। वो अगर कुछ करेंगे भी तो हुकूमत ये तवक्को करती है और इस्टेब्लिशमेंट को बाहर आके अदालतों का ही शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि स्टार्ट तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। शुक्रिया करें, इतना तो कह सकते हैं, इतना तो कह देना इतना कह देंगे कि एक अच्छा काम हुआ है। यार फिलहाल बाकी बातों को छोड़े, सिर्फ खान साहब की हेल्थ के हवाले से हम आपको बता सकते हैं। हाँ, इस पे सियासत ठीक हो जाए, बाद में सियासत करते रहेंगे, और इस पे सियासत नहीं होगी। और इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सोहेल अफरीदी का भी आया कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। अभी इलामा नासिर, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। अभी इलामा नासिर अब्बास ने भी मुझे कुछ देर पहले कहा है जी, और सलमान रकम राजा ने भी यही कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन मामला है, मेडिकल मामला है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे, हुकूमत भी सियासत ना करे। एग्जैक्टली। अब वो जब ये कह रहे हैं, सोहेल अफरीदी भी कह रहे हैं सियासत नहीं करेंगे, अलीमा खान भी कह रही है नहीं करेंगे, नासिर अब्बास भी कह रहे हैं इलामा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान मुंतकिल होते हैं इलाज के लिए तो उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर कोई सख्त ज़ुबान जो है दोबारा नजर आम पे नहीं आएगी, ये तो तय हो गया। अब जब वो मुंतकिल होते हैं तो खदशात बढ़ेंगे ना, पीपल्स पार्टी जो है वो खदशात का शिकार होगी। और ये जो पीपल पार्टी जो आगे बढ़ बढ़ के 26वीं और 27वीं तरमीम का इन्होंने जो सलीब अपने कंधे पे उठाया था, तो ये आगे बढ़ बढ़ के जो आ रहे थे, तो अब इन्हें पता चलेगा कि आईनी तरमीम और भी बहुत से तरीक़ों से होती है जो पीपल पार्टी के बगैर भी हो सकती है, और वो भी ब्रूट मेजॉरिटी हो सकती है। यस, और जब वो होगी तो फिर पीपल पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी। MQM जो है ना, अब देखें ना, अगर MQM का मैंने आपसे एक सवाल पूछा जी, MQM बाप और एक आदि किसी और छोटी जमात का, ये 3 लोग आके मिलते हैं मोहसिन नकवी साहब से, मुश्तरका इनकी काफ लीग थी गालिबा, इनकी मुश्तरका मुलाकात होती है। उसके बाद MQM की तरफ से एक धमाकेदार किस्म की अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जनाब वो 180 सीटें लेने वाला कहाँ होता है, तो जनाब 80 सीटें लेने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है। वो सारे हवाले शवाले वो दे रहे होते हैं इस किस्म के। ये क्या है? अब देखें ना, ये 2018 की बात कर रहे थे, 2024 की उन्होंने 1970 की बात की है। हाँ, वो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ठीक है।
तो वो अगर उन्होंने वो बात की है तो अच्छा, वो फॉर्म 47 का जिक्र किया उनके एक पार्लियामेंटेरियन सिंध असम्बली में भी, कि जी अगर हमें कहा जाता है कि तुम फॉर्म 47 पे आए हो, फिर हमसे वोट क्यों लिए सदर के लिए, फिर हमसे वोट क्यों लिए तरमीमों के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जो जरदारी साहब जो इस वक्त MKM जो खुद 20 की 20 सीटें 18-20 सीटें जो उनके पास है सारी 47 की हैं, नहीं तो वो 47 पे तनकीदें कर रही है, तो फिर 2018 में तो इनसे ली गई थी ना, जो अभी वापस कर दी गई 2024 में। नहीं, वो मेरा ख्याल है अगर रिजल्ट आप देखे ना तब के भी और अब के भी, हाँ तब तो फिर इनको 2-3 मिल गई थी, अब तो वो भी नहीं थी। नहीं वो बात सही है, लेकिन 14 सीटें MQM की शहर से PTI को 2018 में दी गई थी। ठीक है, वो तो आपको पता है ओवरऑल जो माहौल था, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है PTI की झोली में भी आ गिरे थे, उसको चले आगे चलते हैं। MQM का क्या इसमें रोल है, आप देखें MQM का जो इसमें ला के 22 सीटें इस वक्त जो है ना MQM की 22 सीटें हैं और नून लीग है और PTI, तो MQM तो अपना सूबा मांग रही है ना। अब MQM जो है किसी ऐसी अलायंस में शायद वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ना जाना चाहे कि जिसमें उनको सूबा ना मिले, या इवन कि उन्होंने ये भी कहा था कि इसको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, या उन्होंने कहा था कि भाई आप रिसोर्सेज जो है हमें डिवॉल्व कर दें, परमानेंट एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर दें कि हमें रिसोर्सेज दें और हमें चलाना। ये 3 चीज़ें ना उनके पास ऑप्शन है। तो MQM डेफिनेटली पीपल पार्टी के साथ तो नहीं जाएगी, उन्हें पता है पीपल पार्टी ने ये बातें माननी नहीं है। तो वो एक ऐसी नई जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें MQM ने तो डेफिनेटली जाना है नून लीग की तरफ, और फिर नून लीग के थ्रू जो है वो PTI की तरफ भी जा सकती है, और MQM का अपना भी बड़ा स्टेक है। अब देखिए नून लीग के लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, नून लीग के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने पंजाब में अपने आप को बचाना है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो नहीं बचेगी। MQM ने कराची में अपने आप को बचाना है, और इन दोनों की जो नहीं बचेगी, इन दोनों की जो रस्सियाँ है ना वो PTI के हाथ में है, इन दोनों की रस्सियाँ। तो इसलिए MQM चाहेगी कि PTI के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पॉलिटिकली नून लीग भी थोड़ा सर्वाइव कर जाए पंजाब में और MQM कराची में सर्वाइव कर जाए। तो ये एक नेचुरल अलायंस तो यही बन रही है। तो इस नेचुरल अलायंस को अगर हम सामने रखें तो वाज़े तौर पे मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट के पास जो वाहिद ऑप्शन आती है वो माइनस पीपल पार्टी आती है, और उनको इस हद तक रखेंगे कि बस ठीक है आप अपने सूबे में रहना। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो आप पीपल पार्टी को कैसे मजबूर करेंगे कि सिंध असम्बली में इलेक्शन हो, सिंध असम्बली तहलील करें। उसका भी तरीका यही है कि 28वें में फिर वो डाल देंगे कि सारे इलेक्शन सारे मुल्क में एक ही दिन होंगे डाल दिया जाएगा कि और अगर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो प्रोविंशियल को भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर जो वफाकियत है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो फेडरेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा तबाह हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जमाल मंदोखेल साहब आइन वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका एक तर्जुमा भी होता है और उसकी एक तशरीह भी होती है। अगर हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो है उसका तर्जुमा और तशरीह जो है अहम है, तो ये तो फिर इंसानों की बनाए हुए आइन है, इसका तर्जुमा और तशरीह तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि मुक़द्दस किताब की जो आयात है वो तो बड़ी वाज़ेह है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। इसमें तो तरमीम भी हो सकती है, तो इसका तर्जुमा और तरमीम तो ज़्यादा अहम है आइन पाकिस्तान का। तो फिर अगर अच्छा एक सिचुएशन और आपके सामने रखता हूँ एंड पे, वो ये है कि आपने कहा कि MQM पीपल्स पार्टी PTI एक 28वीं तरमीम के लिए इत्तेहाद बन सकता है, सॉरी नून लीग। अब अगर ऐसा करें पीपल पार्टी नहीं नून लीग, अब अगर यूँ किया जाए कि जिस तरह से नून लीग के ऊपर अटैक आ रहे हैं पंजाब में, पूरा उनको टारगेट किया, उनका पंजाब ये बाकी पले है क्या उनके, अगर नून लीग को माइनस करके कोई बात आगे बढ़ाते हैं, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाते हैं, 28वीं तरमीम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, जो 28वीं में करना है 29वीं में कर लेंगे, उनको आगे मिला के नून को कॉर्नर करके कि जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को बेस बना के, इकॉनमी को बेस बना के कि जनाब इनसे तो नहीं चल रहा, आप बाकी लोग इकट्ठे हो जाएं, पहले इनसे जान छुड़ाएं, इकॉनमी ठीक करते हैं, फिर आपके 29 में सूबे भी देखी जाएंगे, ये भी देखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर तो ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए होना है या इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे होना है तो फिर अलावा कभी हुआ तो फिर PTI को फ्री फील्ड नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। PTI के काउंटर कोई ना कोई रखा जाएगा, चाहे वो काउंटर पॉलिटिकली पब्लिकली वो एक्चुअली है भी या नहीं, लेकिन उसको बार्गेनिंग के लिए ज़रूर रखा जाएगा। तो
तो पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को बिल्कुल डिच नहीं कर सकती, क्योंकि नून लीग को माइनस करने का मकसद ये होगा कि पीटीआई पूरे पंजाब में आ जाएगी, और पूरे पंजाब में पीटीआई का आना खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। तो नून लीग को चाहेंगे कि पंजाब के अंदर रखा जाए, चाहे आर्टिफिशली रखा जाए या रियली रखा जाए। आर्टिफिशली होगा जो भी होगा, और आर्टिफिशली से मुराद यह कि पीटीआई को फोर्स किया जाएगा कि पंजाब में नून लीग के लिए कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट की जाए। वो कैसे की जाए, अब ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल होंगी, और जो एक पेट वेपन है ना ये काम करने का, वो यही है कि जो भी मेजॉरिटी में पार्टी आ रही होती है उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि आपकी पार्टी आपकी होगी, लेकिन बंदे हमारे होंगे आपकी पार्टी में। आखिरी सवाल, ये जो सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ ज़रा माहौल बेहतर हो रहा है, आपने भी कहा कि जिससे लग रहा है कुछ सिचुएशन चेंज होने शुरू हो रही है, ज़रा बेहतरी आना शुरू हुई है, इसकी नौबत क्यों पेश आई? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मेरे ख्याल में इसकी नौबत इसलिए पेश आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि KPK और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतने जल्दी रिजॉल्व होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे एक बॉर्डर पे जंग चल रही है जी, अफगान साइड पे, और बलूचिस्तान बॉर्डर के पार ईरान में जंग हो, इसके लिए हमारे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की और उसके अवाम की सिक्योरिटी पे डिपेंड करती है, और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ये थिंकिंग है इस्टेब्लिशमेंट की, बिल्कुल वो उस तरफ भी आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ये थिंकिंग ज़रूर मौजूद है कि अगर पूरे मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है तो पीपल पार्टी से ज़्यादा PTI जो है उसका रोल अहम होगा, क्योंकि PTI जो है इस वक्त वॉर ऑन टेरर के फोर फ्रंट पे है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो वॉर ऑन टेरर के फोर फ्रंट पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और PTI का अलाइंस नहीं होगी, ये बलूचिस्तान और KPK की अलाइंस होगी इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। ओके, तो इसलिए ये अब इस्टेब्लिशमेंट को ये फीलिंग आ रही है कि इससे पहले के हालात वक्त आगे निकल जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पब्लिक के जो गुस्सा है वो इरिवर्सिबल हो जाए, या ऐसे नहज पे पहुंच जाए कि जहाँ से वापसी ना हो, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इस्टेब्लिशमेंट आल्सो टू टेक डिसीजन। दैट्स वाई अब वो चीज़ें चेंज की जा रही हैं। लेकिन बात आपने जो की बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, तो उस वजह वो भी एक और वजह है कि जो आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे बड़े फैसले होने जा रहे हैं जिसके अंदर PTI ख़ास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, ये इनकी सपोर्ट और हमायत बहुत ज़रूरी होगी। अगर इन्होंने सपोर्ट ना की तो इसमें फिर ख़तरा ये पैदा होगा कि जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के, और जो टेररिज्म के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका बयानिया एक हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो डिसीजन होने जा रहे हैं उसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये लोग जो भी पोजीशन हो लेंगे वो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इनको इस मुमकिन अलायंस को रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये अभी से फोर्स ही किया जा रहा है, प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि इससे पहले कि रिलीजियस एलिमेंट जो हैं वो बात करें, जो कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कर रहे हैं खुलम खुला, तो PTI की मदद दी जाए, हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए और PTI को बैक टू मेन नॉर्मलाइज़ किया जाए, उसको एज अ पार्टी जो है उसको। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि PTI के अंदर स्ट्रक्चर्स को अलाउ किया जाए, और जब तक PTI के अंदर स्ट्रक्चर्स लीगली और टेक्निकली अलाउ नहीं किए जा रहे उस वक्त तक PTI जो भी बार्गेनिंग कर ले उसका फ़ायदा एज अ पार्टी उसको नहीं होगा। मैं भी खान साहब को हो जाए या कुछ लोगों को चीज़ तो इलेक्शन कमीशन से इनके जो इंतखाबात को एक्सेप्ट कराना है, नोटिफिकेशन जारी कराना है, पता लगे कि ये चेयरमैन उसकी कोई बात तो सुने। मेरे ख्याल में इंतहाई गैर ज़रूरी है, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होगा जो मैं समझता हूँ PTI को डिमांड करना चाहिए, अपार्ट फ्राम इमरान खान की अस्पताल में मुंतकली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए और उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। चलो देखते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही, नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मतीउल्लाह जान साहब, एक जानिब आर्टिकल एक सामने आता है कि शायद पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत चल रही है, जरदारी साहब एम गुस्सा नहीं हुए थे कि इस साल के आखिर में इलेक्शन की बात भी हो रही है। पीपल पार्टी से बातचीत चल रही है, पीपल्स पार्टी को बताया गया अच्छा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी रिपोर्टेडली कि वो जरदारी साहब से अलग भी मिले और CEC के अंदर भी शरीक हुए, जहाँ पे कुछ बातें इस किस्म की हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज
अब कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और रात को बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है, उन्होंने माजी में एक अच्छा स्टांस भी लिया था। जो अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पे फेडरल गवर्नमेंट पूरी कह रही थी कि नहीं, इस्तीफा मंजूर होगा तब होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी को पसंद नहीं आ रही थी किसी को। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि जी आप वज़ीर कानून है, आप बताओ, उन्होंने कहा जी मैं इस मामले में आइन के साथ हूँ, आइन में इस्तीफे की मंजूरी का कोई जिक्र नहीं है। उनकी जानिब से कल कहा गया कि जी इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर और एक दो कुछ और लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। साथ ही सुबह से ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जा सकता है, आज या कल किसी भी टाइम में, क्योंकि 25 को उनको इंजेक्शन लगना है और डॉक्टर्स ने ही रिकमेंड किया था कि इनकी एंजियोग्राफी भी कराई जाए क्लॉटिंग वाले मामले के ऊपर। अब आंखों वाले अस्पताल में तो एंजियोग्राफी होने से रही, उसके लिए डेफिनेटली IH8 वाले शिफा मुंतकिली होगी। उधर PTI का धरना भी जारी है, अभी इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सलमान नकम राजा साहब रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश पहले की, नाकाम हुए, अब वो चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश में हैं। तो वो शायद इसी चीज़ को मेक श्योर कराना चाह रहे हैं, वो पैगाम ये लेके जा रहे हैं फैमिली का कि भाई हमें मुकम्मल चेकअप चाहिए, खाली आंख नहीं। अब बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ज़रा मिला के कुछ सिचुएशन एनालाइज करें तो ज़रा शुरू करते हैं अभी इनके जारी धरने से। केस तो इनका सुप्रीम कोर्ट में कोई है नहीं, या कोई ऐसा मामला अभी जेर इल्तवा नहीं है जिससे खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता हो। मामला सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सुबह मैंने पूछने की कोशिश भी की कुछ इनके रहनुमाओं से, कुछ ऑन कैमरा भी, कुछ ऑफ कैमरा भी, तो कोई ठोस जवाब नहीं था उनके पास कि सुप्रीम कोर्ट आने की रीज़न क्या है। और यही अफरीदी साहब क्या उनको देने की पोजीशन में है, ना सोमोटो ले सकते हैं ना कुछ। फिर भी शायद वो जो अब होने वाली मुंतकिली है उसको वो इसमें डलवाना चाह रहे हैं, या कुछ क्या चल क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए ज़ुल्करनैन, पहली बात तो ये है कि अब मामला अदालत से ज़्यादा हुकूमत की कोर्ट में है, और हुकूमत अगर चाहे तो चाहे वो जेल मैनुअल को बुनियाद बनाए या वो अपनी पॉलिसी को बुनियाद बनाए। हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की बुनियाद पे इमरान खान को वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर सकती है। उसके लिए किसी अदालती हुक्म की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब अगर हुकूमत न चाहे तो फिर अदालत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा आपने ख़ुद कहा कि कोई केस पेंडिंग नहीं है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या सियासी माहौल ऐसा है कि जिसमें हुकूमत ये चाहेगी, और अगर देखें तो क्या PTI की तरफ से जो इस वक्त वाइब्स आ रही हैं, क्या ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि उनके मामलात कुछ हुकूमत के साथ बेहतर हुए हैं? तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह का जो बयान आया था इमरान खान के हवाले से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपने अब खुद बताया कि PTI के जो सोहेल अफरीदी साहब को अगर आप देख लें तो वो भी आज यहाँ धरने पे मौजूद नहीं है। और ये जो बैरिस्टर अकील साहब का आपने हवाला दिया है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो दूसरे सलमान नकम राजा, इनकी मुलाकात हो सकती है। आई डोंट नो, सलमान राजा की बात की है ना उन्होंने, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ अगर बैरिस्टर अकील की ये बात दुरुस्त साबित होती है, नहीं सलमान नकम राजा की नहीं, बैरिस्टर गौहर की, सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की बात जी, गौहर साहब की और शायद किसी की और भी, शायद फैमिली से किसी की। अब आपको पता है बैरिस्टर गौहर तो अकेले मिलने से डरते हैं खान साहब को। उनको या तो एक गवाह चाहिए या कोई मुहाफिज चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये दो अफराद की बात हो जाती है तो इसमें डेफिनेटली ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। तो आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, हुकूमत क्यों लचक दिखा रही है? अब ये सवाल पैदा होता है ना, हुकूमत के मकासद क्या हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या PTI ने किसी मामले पे हुकूमत की हिमायत की हामी भरी है? और सबसे अहम मामला तो कोई आइनी तरमीम का हो सकता है, 28वीं आइनी तरमीम जिसकी हम खबरें सुन रहे हैं। और क्या उसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, वो भी बड़ा जारहाना अंदाज़ अपनाए हुए हैं? तो ये 28वीं तरमीम का मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है। कुछ लोगों की राय में कि बहुत मुश्किल है जी, 2/3 अगर ना हो, और फिर उसके बाद सूबाई असम्बली की इत्तफाक होना भी मुश्किल है। मगर फिर सूबाई असम्बली का इत्तफाक वाला मामला तो कुछ माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं, वो तो अगर उस आइन के उस शिक में ही तरमीम कर दी जाए कि जिसमें सूबाई असम्बली की करारदाद ज़रूरी है छोटे सूबों के लिए, बिल्कुल, तो फिर सूबों की कंसेंट भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये और बात है कि एक बहुत ख़तरनाक ये कदम होगा,
जिसका मैं भी समझता हूँ कि ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, वफाक के लिए भी ख़तरनाक होगा। मगर अमली तौर पे आप जानते हैं 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई, हम जैसों ने ज़्यादा शोर ही किया ना, जाहिर है अमली तौर पे तो उस पर अमल हो गया। हो गया। और फिर इस 26वीं और 27वीं को जब जरदारी साहब सपोर्ट कर चुके हैं तो अब बल्कि बिलावल साहब ने ही 26वीं का बीड़ा उठाया था, बेड़ा उठाया मेजॉरिटी की तरफ जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब वो किस मुंह से 28वीं की मुखालफत करेंगे? उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं होगा, नहीं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने आइन के साथ किया तो आइन के साथ एक गुना और सही, फिर चाहे वो पीटीआई की मदद से हो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है कि मामलात जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ शायद जाएंगे। अब वो बेहतरी किसके लिए होगी? क्या वो पीटीआई के लिए होगी? क्या वो इमरान खान के लिए होगी? क्या वो पाकिस्तान मुल्क के लिए होगी? क्या वो हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए होगी? क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए होगी? ये कहना तो कबल अज़ वक्त है। अच्छा, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि एक तरफ कहा जाता है कि जी इमरान खान डटे में है, सियासतदान रास्ता बनाता है, तो अगर वो इमरान खान रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहा जाएगा कि जी डील कर ली, डील कर ली। तो आपने कहा था कि अगर वो डील इस नुक्ते के लिए हो कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, तो उसके बाद जो भी जीत के आए तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, जो जीतता है जिसको मेजॉरिटी मिलती है सबको काबिल कबूल होगा, तो फिर ये कोई माड़ी चीज़ नहीं है, ये अच्छी डील है, ये होनी चाहिए। अच्छा, अब डॉन का एक आर्टिकल इस हवाले से, आर्टिकल कह लें, इदारिया कह लें, एक सिचुएशनर है कि कुछ हालात उन्होंने कहा जी इस किस्म के आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा को उन्होंने अनोनिमस सोर्स के तौर पे कोट करके बताया है, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, उसने बताया उनको कि कोई साल के आखिर में इलेक्शन की बात किन को बताया? डॉन को। डॉन को। अच्छा, कि जी इस साल के आखिर में ये बाकी की बात कर रहे हैं, किसकी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? ये जो कल डॉन के बैक पेज पे लगी हुई थी। अच्छा, ठीक है। कि इस साल के आखिर में इंतखाबात की तरफ मामला जा रहा है और मतलब अब उसमें खान साहब होंगे या नहीं, ये एक अलग चीज़ है कि उनको इलेक्शन के बाद बाहर लाना है या पहले लेके आना है, ये चीज़ें तो बात की उसमें है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब एक मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप इस चीज़ के साथ मिला के देखें कि हमारे दोस्त सहाफ़ी भी, वकील भी, मियाँ दाऊद साहब, वो और बहुत सारे और लोग जो कंटिन्यूसली पंजाब हुकूमत को कुछ दिन से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो CCD के केसेस हों जो कह रहे हैं जी मरीम नवाज़ पे केसेस बनेंगे, वक्त बदलने की देर है, कभी जहाज़ वाला मामला आता है, कभी कुछ और चीज़ आती है। ये सारा जो एक माहौल बन रहा है, क्या ये माइनस मुस्लिम लीग नून कुछ होने जा रहा है या जरदारी साहब की चीखें भी इसी वजह से निकल रही हैं? एक तरफ 28वीं तरमीम या कहीं के PTI के साथ मामला तय ना हो जाए, ये हमें बाहर रख के ना करें। मेरे ख्याल में नून लीग और PTI के बीच अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी रहती हैं ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ ऐसा माहौल ज़रूर बनेगा कि जिसमें नून लीग या PTI में से किसी एक को डंप या डिच करना पड़ेगा। अदरवाइज कर चुके हैं, ठीक है, PTI से ज़्यादा डंप क्या होगी? नहीं, मैं PTI की, मैं नून लीग और पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से किसी एक को डंप या डिच करना होगा। अब होगा ये कि क्योंकि नून लीग जो है विफाक में भी है, पंजाब सबसे बड़े सूबे में भी है, और तो उसके लिए PTI के साथ जो नेचुरल जो एक अंडरस्टैंडिंग अगर कोई बननी भी है, चाहे वो डायरेक्ट ना भी हो, लेकिन बिल वसातत वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको पता है बिल वसातत जी जी कौन था? पहले माजी में भी कोई था और अब भी कोई है। पहले बिल वसातत जो थे जनरल फैज़ थे, फैज़ाबाद वाले केस में, तो अब बिल वसातत जो हैं उनके जानशीं हैं जो भी होंगे। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पीपल पार्टी के बगैर मामलात चल सकते हैं। और पीपल पार्टी के बगैर मामलात शायद इसलिए भी चलाना इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि MQM को भी साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी सीट है, उनको भी तो दे दी गई थी ना, वापस तो नहीं ले सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि लग यही रहा है कि नून लीग को सिर्फ समझाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वो करीब होने की कोशिश ना की जाए, आप अपनी जगह पे रहें, बेहतर यही है आपके लिए। अदरवाइज़ जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में तो वफाकी आईनी अदालत को ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि वहाँ से फ़ैसला ही आना है ना, और फिर अमल दरामद उस पर इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है, तो इसमें हुकूमत का क्या है? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये चाह रही है, ये जो आपने बात की ना कि बैरिस्टर अकील ने बोला है कि अगले चंद दिनों में या 5-6 दिनों में
मुलाकात हो जाएगी। इस हफ्ते का उन्होंने कहा, इस जो आज हफ्ते से का स्टार्ट हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात भी उस वक्त तक बैरिस्टर गौहर इस पर राज़ी नहीं होंगे जब तक कोई टेंजिबल चीज़ें उनके हाथ में नहीं होंगी जो वो इमरान खान को जाके दिखा सकेंगे। अब वो टेंजिबल चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्योंकि देखें ना, और इमरान खान को क्या वो डाला जेल में जाके बताएंगे? मुझे नहीं लगता। पहली बात तो यह सबसे बड़ी टेंजिबल चीज़ ही ये होगी कि इमरान खान को आ जाएगा जी मेडिकल बोर्ड ने कह दिया है कि आप आंख बचा लें या सियासत, तो इमरान खान को भी एक जवाब मिल जाएगा कि भाई मेडिकल रीज़न से मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने कहा है मेरी आंख का इलाज होना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है। जब खान साहब को मेडिकली कन्विंस कर दिया जाएगा, पॉलिटिकली वो शायद कन्विंस होना भी ना चाहें, लेकिन मेडिकली शायद वो होना चाहेंगे, तो वो अब तो रिपोर्ट आई हुई है ना डॉक्टर्स की कि जी एंजियोग्राफी जरूरी है। एंजियोग्राफी जेल में तो नहीं हो सकती, तो अगर वो मुंतकिल हो जाते हैं, कैथ लैब जरूरी है। लेट्स से कि शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की या किसी और की मुलाकात जो होगी वो बड़ी क्रूशल होगी, और वहाँ पे जो एक्सेस होगी वो जस्टिफाइबल भी होगी, और वहाँ पे फिर रिश्तेदारों की मीटिंग भी करनी पड़ेगी, ये भी आप जहन में रखें। तो अब रिश्तेदारों की तरफ से कौन गारंटी देगा कि भाई बाहर आगे वो बात नहीं होनी जो कि पहले होती रही है। मुझे ये लगता है कि ख़ुद इमरान खान जो हैं वो अब हॉस्पिटल में आने के बाद वो उस तरह की बात शायद ना करें जो वो पहले करते रहे। अच्छा जी, क्योंकि उनकी और तो कोई गारंटी नहीं है, उनके अपने समय। अलीमा खान साहिबा तो 3-4 दिन पहले खुद एक मीडिया टॉक में कह चुकी हैं कि भाई यहाँ फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेते, आप जो है ना इमरान खान साहब का हमारी मौजूदगी में ट्रीटमेंट करवा दें। देखिए ना, यही असल चीज़ यही है ना कि उनका जब इलाज शुरू हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान के पास या नौरीन जो उनकी बहन है उनके पास या किसी और के पास ये जवाज़ रह जाएगा कि वो कोई ऐसी सख्त ज़ुबान बाहर आके इस्तेमाल करें। वो अगर कुछ करेंगे भी तो हुकूमत ये तवक्को करती है और इस्टेब्लिशमेंट को बाहर आके अदालतों का ही शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि स्टार्ट तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। शुक्रिया करें, इतना तो कह सकते हैं, इतना तो कह देना इतना कह देंगे कि एक अच्छा काम हुआ है। यार फिलहाल बाकी बातों को छोड़े, सिर्फ खान साहब की हेल्थ के हवाले से हम आपको बता सकते हैं। हाँ, इस पे सियासत ठीक हो जाए, बाद में सियासत करते रहेंगे और इस पे सियासत नहीं होगी। और इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सोहेल अफरीदी का भी आया कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। अभी इलामा नासिर, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। अभी इलामा नासिर अब्बास ने भी मुझे कुछ देर पहले कहा है जी, और सलमान रकम राजा ने भी यही कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन मामला है, मेडिकल मामला है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे, हुकूमत भी सियासत ना करे। एग्जैक्टली। अब वो जब ये कह रहे हैं, सोहेल अफरीदी भी कह रहे हैं सियासत नहीं करेंगे, अलीमा खान भी कह रही है नहीं करेंगे, नासिर अब्बास भी कह रहे हैं इलामा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान मुंतकिल होते हैं इलाज के लिए तो उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर कोई सख्त ज़ुबान जो है दोबारा नजर आम पे नहीं आएगी, ये तो तय हो गया। अब जब वो मुंतकिल होते हैं तो खदशात बढ़ेंगे ना, पीपल्स पार्टी जो है वो खदशात का शिकार होगी, और ये जो पीपल पार्टी जो आगे बढ़ के 26वीं और 27वीं तरमीम का इन्होंने जो सलीब है अपने कंधे पे उठाया था, तो ये आगे बढ़ के जो आ रहे थे, तो अब इन्हें पता चलेगा कि आईनी तरमीम और भी बहुत से तरीक़ों से होती है जो पीपल पार्टी के बगैर भी हो सकती है, और वो भी ब्रूट मेजॉरिटी हो सकती है। यस, और जब वो होगी तो फिर पीपल पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी। एमक्यूएम जो है ना, अब देखें ना, अगर एमक्यूएम का मैंने आपसे एक सवाल पूछा जी, एमक्यूएम बाप और एक आदि किसी और छोटी जमात का, ये 3 लोग आके मिलते हैं मोहसिन नकवी साहब से, मुश्तरका इनकी काफ लीग थी गालिबा, इनकी मुश्तरका मुलाकात होती है। उसके बाद एमक्यूएम की तरफ से एक धमाकेदार किस्म की अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जनाब वो 180 सीटें लेने वाला कहाँ होता है, तो जनाब 80 सीटें लेने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है। वो सारे हवाले वो दे रहे होते हैं इस किस्म के। ये क्या है? अब देखें ना, ये 2018 की बात कर रहे थे, 2024 की उन्होंने 1970 की बात की। हाँ, वो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो अगर उन्होंने वो बात की है तो अच्छा, वो फॉर्म 47 का जिक्र किया उनके एक पार्लियामेंटेरियन सिंध असम्बली में भी, कि अगर हमें कहा जाता है कि तुम फॉर्म 47 पे आए हो, फिर हमसे वोट क्यों लिए सदर के लिए, फिर हमसे वोट क्यों लिए तरमीमों के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जो जरदारी साहब जो इस वक्त जो खुद 20 की 20 सीटें 18-20 सीटें जो उनके पास है सारी 47 की है, नहीं तो 47 पे तनकीदें कर रही है, तो फिर 2018 में तो इनसे ली गई थी ना, जो अभी वापस कर दी गई 2024 में। नहीं, वो मेरा ख्याल है अगर रिजल्ट आप देखे ना तब के भी और अब के भी, तब तो फिर इनको 2-3 मिल गई थी, अब तो वो भी नहीं थी।
नहीं वो बात सही है, लेकिन 14 सीटें एमक्यूएम की शहर से पीटीआई को 2018 में दी गई थी। ठीक है, वो तो आपको पता है ओवरऑल जो माहौल था, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है पीटीआई की झोली में भी आ गिरे थे। उसको चले आगे चलते हैं, एमक्यूएम का क्या इसमें रोल है। आप देखें एमक्यूएम का जो इसमें इस वक्त जो है ना, एमक्यूएम की 22 सीटें हैं और नून लीग है और पीटीआई। तो एमक्यूएम तो अपना सूबा मांग रही है ना। अब एमक्यूएम जो है किसी ऐसी अलायंस में शायद वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ना जाना चाहे कि जिसमें उनको सूबा ना मिले, या इवन कि उन्होंने ये भी कहा था कि इसको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, या उन्होंने कहा था कि भाई आप रिसोर्सेज जो है हमें डिवॉल्व कर दें, परमानेंट एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर दें कि हमें रिसोर्सेज दें और हमें चलाना। ये 3 चीज़ें ना उनके पास ऑप्शन है। तो एमक्यूएम डेफिनेटली पीपल पार्टी के साथ तो नहीं जाएगी, उन्हें पता है पीपल पार्टी ने ये बातें माननी नहीं है। तो वो एक ऐसी नई जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें एमक्यूएम ने तो डेफिनेटली जाना है नून लीग की तरफ, और फिर नून लीग के थ्रू जो है वो पीटीआई की तरफ भी जा सकती है। और एमक्यूएम का अपना भी बड़ा स्टेक है। अब देखिए नून लीग के लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, नून लीग के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने पंजाब में अपने आप को बचाना है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो नहीं बचेगी। एमक्यूएम ने कराची में अपने आप को बचाना है, और इन दोनों की जो नहीं बचेगी, इन दोनों की जो रस्सियाँ है ना वो पीटीआई के हाथ में है, इन दोनों की रस्सियाँ। तो इसलिए एमक्यूएम चाहेगी कि पीटीआई के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पॉलिटिकली नून लीग भी थोड़ा सर्वाइव कर जाए पंजाब में और एमक्यूएम कराची में सर्वाइव कर जाए। तो ये एक नेचुरल अलायंस तो यही बन रही है। तो इस नेचुरल अलायंस को अगर हम सामने रखें तो वाज़े तौर पे मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट के पास जो वाहिद ऑप्शन आती है वो माइनस पीपल पार्टी आती है, और उनको इस हद तक रखेंगे कि बस ठीक है आप अपने सूबे में रहना। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो आप पीपल पार्टी को कैसे मजबूर करेंगे कि सिंध असम्बली में इलेक्शन हो, सिंध असम्बली तहलील करें। उसका भी तरीका यही है कि 28वें में फिर वो डाल देंगे कि सारे इलेक्शन सारे मुल्क में एक ही दिन होंगे डाल दिया जाएगा कि और अगर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो प्रोविंशियल को भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर जो वफाकियत है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो फेडरेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा तबाह हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जमाल मंदोखेल साहब आइन वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका एक तर्जुमा भी होता है और उसकी एक तशरीह भी होती है। अगर हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो है उसका तर्जुमा और तशरीह जो है अहम है, तो ये तो फिर इंसानों की बनाए हुए आइन है, इसका तर्जुमा और तशरीह तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि मुक़द्दस किताब की जो आयात है वो तो बड़ी वाज़ेह है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। इसमें तो तरमीम भी हो सकती है, तो इसका तर्जुमा और तरमीम तो ज़्यादा अहम है आइन पाकिस्तान का। तो फिर अगर अच्छा एक सिचुएशन और आपके सामने रखता हूँ एंड पे, वो ये है कि आपने कहा कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पीटीआई एक 28वीं तरमीम के लिए इत्तेहाद बन सकता है, सॉरी नून लीग। अब अगर ऐसा करें पीपल पार्टी नहीं नून लीग, अब अगर यूँ किया जाए कि जिस तरह से नून लीग के ऊपर अटैक आ रहे हैं पंजाब में, पूरा उनको टारगेट किया, उनका पंजाब ये बाकी पले है क्या उनके, अगर नून लीग को माइनस करके कोई बात आगे बढ़ाते हैं, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाते हैं, 28वीं तरमीम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, जो 28वीं में करना है 29वीं में कर लेंगे, उनको आगे मिला के नून को कॉर्नर करके कि जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को बेस बना के, इकॉनमी को बेस बना के कि जनाब इनसे तो नहीं चल रहा, आप बाकी लोग इकट्ठे हो जाएं, पहले इनसे जान छुड़ाएं, इकॉनमी ठीक करते हैं, फिर आपके 29 में सूबे भी देखी जाएंगे, ये भी देखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर तो ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए होना है या इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे होना है तो फिर अलावा कभी हुआ तो फिर पीटीआई को फ्री फील्ड नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। पीटीआई के काउंटर कोई ना कोई रखा जाएगा, चाहे वो काउंटर पॉलिटिकली पब्लिकली वो एक्चुअली है भी या नहीं, लेकिन उसको बारगेनिंग के लिए ज़रूर रखा जाएगा। तो पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को बिल्कुल डिच नहीं कर सकती, क्योंकि नून लीग को माइनस करने का मकसद ये होगा कि पीटीआई पूरे पंजाब में आ जाएगी, और पूरे पंजाब में पीटीआई का आना खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। तो नून लीग को चाहेंगे कि पंजाब के अंदर रखा जाए, चाहे आर्टिफिशली रखा जाए या रियली रखा जाए। आर्टिफिशली होगा जो भी होगा, और आर्टिफिशली से मुराद यह कि पीटीआई को फोर्स किया जाएगा कि पंजाब में नून लीग के लिए कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट की जाए। वो कैसे की जाए, अब ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल होंगी, और जो एक पेट वेपन है ना ये काम करने का वो यही है
कि जो भी मेजॉरिटी में पार्टी आ रही होती है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आपकी पार्टी आपकी होगी लेकिन बंदे हमारे होंगे आपकी पार्टी में। आखिरी सवाल, ये जो सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ ज़रा माहौल बेहतर हो रहा है, आपने भी कहा कि जिससे लग रहा है कुछ सिचुएशन चेंज होने शुरू हो रही है, ज़रा बेहतरी आना शुरू हुई है, इसकी नौबत क्यों पेश आई? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मेरे ख्याल में इसकी नौबत इसलिए पेश आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि KPK और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतने जल्दी रिज़ॉल्व होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे एक बॉर्डर पे जंग चल रही है जी, अफगान साइड पे, और बलूचिस्तान बॉर्डर के पार ईरान में जंग इसके लिए हमारे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की और उसके अवाम की सिक्योरिटी पे डिपेंड करती है, और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ये थिंकिंग है इस्टेब्लिशमेंट की, बिल्कुल वो उस तरफ भी आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ये थिंकिंग ज़रूर मौजूद है कि अगर पूरे मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है तो पीपल पार्टी से ज़्यादा PTI जो है उसका रोल अहम होगा, क्योंकि PTI जो है इस वक्त वॉर ऑन टेरर के फोर फ्रंट पे है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो वॉर ऑन टेरर के फोर फ्रंट पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और PTI का अलाइंस नहीं होगी, ये बलूचिस्तान और KPK की अलाइंस होगी इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। ओके, तो इसलिए ये अब इस्टेब्लिशमेंट को ये फीलिंग आ रही है कि इससे पहले के हालात वक्त आगे निकल जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पब्लिक के जो गुस्सा है वो इरिवर्सिबल हो जाए या ऐसे नहज पे पहुंच जाए कि जहाँ से वापसी ना हो, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इस्टेब्लिशमेंट आल्सो टू टेक डिसीजन, और दैट्स वाई अब वो चीज़ें चेंज की जा रही हैं। लेकिन बात आपने जो की बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, तो उस वजह वो भी एक और वजह है कि जो आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे बड़े फैसले होने जा रहे हैं जिसके अंदर PTI ख़ास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, ये इनकी सपोर्ट और हमायत बहुत ज़रूरी होगी। अगर इन्होंने सपोर्ट ना की तो इसमें फिर ख़तरा ये पैदा होगा कि जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के और जो टेररिज्म के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका बयानिया एक हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो डिसीजन होने जा रहे हैं उसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये लोग जो भी पोजीशन हो लेंगे वो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इनको इस मुमकिन अलायंस को रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये अभी से फोर्सी किया जा रहा है, प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि इससे पहले कि रिलीजियस एलिमेंट जो हैं वो बात करें जो कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कर रहे हैं खुल्म खुला, तो PTI की मदद ली जाए, हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए और PTI को बैक टू मेन नॉर्मलाइज़ किया जाए, उसको एज अ पार्टी जो है उसको। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि PTI के अंदर स्ट्रक्चर्स को अलाउ किया जाए, और जब तक PTI के अंदर स्ट्रक्चर्स लीगली और टेक्निकली अलाउ नहीं किए जा रहे उस वक्त तक PTI जो भी बार्गेनिंग कर ले उसका फ़ायदा एज अ पार्टी उसको नहीं होगा। मैं भी खान साहब को हो जाए या कुछ लोगों को चीज़ तो इलेक्शन कमीशन से इनके जो इंतखाबात को एक्सेप्ट कराना है, नोटिफिकेशन जारी कराना है, पता लगे कि ये चेयरमैन उसकी कोई बात तो सुने। मेरे ख्याल में इंतहाई गैर ज़रूरी है, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होगा जो मैं समझता हूँ PTI को डिमांड करना चाहिए, अपार्ट फ्राम इमरान खान की अस्पताल में मुंतकली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए और उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। चलो देखते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही, नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।